नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বানপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। सालानपुर थाना क्षेत्र के मधाई चौक से बोलकुंडा जाने वाली सड़क पर जंगल से बरामद मिठू राय नामक एक युवती के शव की बरामदगी को लेकर सालानपुर थाने की पुलिस ने आज पकड़े गए व्यक्ति को लेकर हत्या के मामले का पुनर्निर्माण किया। सोमवार सुबह सालानपुर थाने की पुलिस आरोपी लालटू चटर्जी को घटनास्थल पर लेकर आई। वहां हत्याकांड का पुनर्निर्माण किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने सड़क के किनारे जंगल से एक पीले रंग का बैग भी जब्त किया। इस बैग में मिठू राय के पहने हुए कुछ कपड़े, शराब की एक बोतल, एक गिलास और एक छाता सहित और भी कुछ सामान बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने पहाड़गोड़ा स्थित लालटू चटर्जी के घर से हत्या में इस्तेमाल टेम्पो भी बरामद कर लिया। इसके साथ ही इलाके के विश्रामबुड़ी मंदिर के पीछे एक पानी की टंकी से मिठू राय के मोबाइल फ़ोन की भी तलाश की गई। हालांकि मोबाइल फ़ोन नहीं मिल सका। তারপর আবার অটোটা বেরোলো, অটোটা ঢুকলো, তারপর আবারও বাইকে বেরোলো। দিনের বেলাকে দুপুর বেলায় মেয়েটা আগে এসছে একা, তারপর ভেতরে ছিল, তারপর ছেলেটা এসছে, চাবি খুলেছে, তারপরে ওরা এইসব হলো, তারপরে অটোতে করে নিয়ে আবার চলে গেল, ওকে আবার ফিরে এলো, অটোটা রাখলো। আমাদের গ্রামের লোকের তো কারোর তো একজন অন্য কাউকে মেরে দিবে, হতে পারে না দিনের বেলায়। এই অটো হতে পারে না, হ্যাঁ অটোটা দিনের বেলা, অটোটা মেয়েটা একা এসছে তো দুপুরে। হ্যাঁ দুপুরের দিকে মেয়েটি তো আমাদের গ্রামে একজন নেই, একা এসেছিল দুপুরে। দুপুরে হতে পারে না, দুপুরে আসতেই পারে না। বাড়ি কোথায় বলছো? আচ্ছা, সেদিনকে যে ঘটনা হয়েছিল আমাকে আমি পরপর জিজ্ঞেস করবো, এখানে পরপর আমাকে জায়গাগুলো একটু দেখিয়ে দিবি, ঠিক আছে? তুই যে মিঠু রায়কে যে ওখানে ঘটনাটা হয়েছিল 9 তারিখে, তারপর নিয়ে এসে কিসে করে নিয়ে এসেছিলি এখানে? অটো করে। জোরে বলে কি অটোতে করে কোথায় নিয়ে গেছিলি? এখানে এখানে জায়গাটা দেখাতে পারবি কোথায় ওকে অটো থেকে নামিয়ে দিয়েছিলি? নামিয়ে দিতে পারবি, সেই জায়গাটা আমাদের নিয়ে দেখবি তুই। मानव सेवा दल अवधूत देवीदास सेवा संस्थान तथा आसनसोल महावीर स्थान सेवा समिति द्वारा संयुक्त रूप से आसनसोल के जीटी रोड के किनारे स्थित महावीर स्थान सेवा समिति परिसर में एक कंबल वितरण
तथा खिचड़ी भोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, आसनसोल दक्षिण थाने के प्रभारी कौशिक कुंडू, महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सचिव विनोद गुप्ता, राकेश केडिया, मुकेश शर्मा, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा, अंकित अग्रवाल तथा अवधूत देवीदास सेवा संस्थान और आसनसोल महावीर स्थान सेवा समिति के तमाम सदस्य उपस्थित थे। यहाँ तकरीबन 150 लोगों को कंबल प्रदान किया गया। IPS हमारे लक्ष्मीनारायण बिहार गुरुजी और महावीर स्थान सेवा समिति मकर संक्रांति उपलक्षे मकर संक्रांति उपलक्षे আমরা কম্বল বিতরণ আর খিচুড়ি প্রোগ্রাম করেছি। এটা আসার সঙ্গে সকল নগরবাসী সুখ শান্তি থাকুক এই আমি মনোকামনা করি। এটাই করে আমাদের কাছে বড়বাবু থানার আছে, সব থানা অবরদা আছে, বাকি সব এখানে গণমান্য ব্যক্তিরা আছে, এনাদের সহযোগিতায় আসানসোল মহাবীর স্থানে চলে কাজ। এরা সবার সহযোগিতায় মহাবীর স্থান তৈরি হয়েছে। আর বছরের যা প্রোগ্রাম আমরা করি মহাবীর স্থান থেকে সবার সহযোগ থাকে। এটাই আমি মনোকামনা করি আসানসোল সুখ শান্তি থাকুক, এটাই সবার কাছে আমার নিবেদন। আজ কতজনকে কম্বল দেওয়া হলো? 150 জনকে কম্বল দেওয়া হবে আজকে, আর 2000 লোককে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হবে। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज आसनसोल के रामकिशन डंगाल, गोधुली सहित कई मंदिरों में साफ सफाई अभियान का नेतृत्व दिया। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक देश में जितने भी मंदिर हैं उन सब की साफ सफाई की जाए। उन्होंने कहा कि ये अभियान 21 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि सिर्फ आज से लेकर 21 तारीख तक नहीं, ये हमें अपने जीवनचर्या का एक अभ्यास बनाने की आवश्यकता है ताकि लोग इस तरह से नियमित अंतराल पर मंदिरों की साफ सफाई करें। দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রধান সেবক নরেন্দ্র মোদীজি যে অ্যাপিল করেছিলেন যে 14 তারিখ থেকে নিয়ে 21 তারিখ পর্যন্ত 21 জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের সমস্ত মন্দিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে, তারই অঙ্গ হিসাবে আসানসোলের বিভিন্ন মন্দিরে সকাল থেকে আমরা এই কাজ করছি। 21 তারিখ অবধি এই কাজ করব এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে 21 জানুয়ারি অবধি এই কাজ করতে করতে আলটিমেটলি আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে, মন্দির পরিষ্কার করাটা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে এবং আমাদের ডেলি লাইফে যা যা কাজ আমরা করি তার সঙ্গে আর একটা নতুন কাজ যুক্ত হতে চলেছে, যেটা অবশ্যই আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীজির অনুপ্রেরণায়। खुद को बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सचिव होने का दावा करने वाले सुरेंद्र सिंह अत्तू आज अपने साथियों के साथ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अचानक उनको हीरापुर थाना की तरफ से बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि वो इस आयोजन से अपने आप को दूर रखें। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने जब पुलिस अधिकारियों से सवाल किया कि ऐसा कहने वाले वो कौन होते हैं, तो पुलिस अधिकारियों ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना बताया कि उन पर ऊपर से दबाव है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ये बड़े हैरानी की बात है कि उनको गुरु पर्व मनाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सही है कि वो और उनके प्रबंधक कमेटी के एक और सदस्य पर अदालत द्वारा बर्नपुर गुरुद्वारे के भवन के अंदर प्रवेश करने पर निषेधाज्ञा जारी की गई है, लेकिन गुरुद्वारे के आसपास के क्षेत्र में आने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि कल जब वो गुरुपर्व की तैयारी का निरीक्षण करने आए थे तब हीरापुर थाने के एक सब इंस्पेक्टर महबूब आलम वहां आए और उन्होंने उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी से बात की और उनको फिर से हिरासत में लेने की धमकी दी। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि वो इस मामले को आगे तक ले जाएंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी पूछेंगे कि बंगाल में एक सिख समुदाय से आने वाले व्यक्ति को गुरुपर्व मनाने से कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पूरी साजिश में उनके ही समुदाय के कुछ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती भी शामिल है, जिनके नाम का खुलासा वो बाद में करेंगे। मैं सुरेंद्र सिंह, बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सचिव और सारे कमेटी के सदस्य हैं। आज हम लोग अपने जिला के ऑनरेबल कमिश्नर साहब के पास पहुंचे थे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर के लेटर पैड के ऊपर में हमने इससे पहले भी
357 पावन प्रकाश गुरुपर्व गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 15 से 18 जनवरी गुरुद्वारा बनपुर साहिब में हमने मनाना था, लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि अचानक ही हमारी पुलिस प्रशासन के बीच में और खास हमारे हीरापुर लोकल थाने के अंदर में एक परिवर्तन आया कि उनके तरफ से हमें बुला के बोला जा रहा है कि आप बनपुर गुरुद्वारा साहिब में गुरुपर्व नहीं मना सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि हम गुरुद्वारा बनपुर साहिब में सदियों से गुरुपर्व मनाते आ रहे हैं, तो आज नए तरीके से ऐसा क्या हुआ कि आप हम गुरुद्वारा बनपुर साहिब में गुरुपर्व क्यों नहीं मना सकते हैं? अगर नहीं मना सकते हैं तो इसका रीजन क्या है? अगर रीजन पुलिस प्रशासन के पास में कुछ है, कुछ रिटर्न में है, कोई ऑर्डर है, किसी भी प्रकार का अगर ऑर्डर है तो वो हमें दिया जाए। बाकी अगर ऑर्डर हम इस चीज़ को बताता है कि आप गुरुपर्व नहीं मना सकते हैं तो उस ऑर्डर के ऊपर में हम अपना ध्यान जरूर रखेंगे और उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए जब ऑर्डर हमारे पक्ष में आएगा तब आने वाले समय में हम गुरुपर्व जरूर मनाएंगे। अगर आपके पास में ऑर्डर नहीं है तो आप कौन होते हैं हमको गुरुपर्व मनाने के लिए रोक लगाने वाले, या हमको बनपुर गुरुद्वारा में जाने के लिए रोक लगाने वाले आप कौन होते हैं? इसके बारे में आप हमें बताएं। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। उनकी तरफ से खाली यही बोला जा रहा है कि हमारे ऊपर से चाप है। तो हमने पूछा कि आपके ऊपर में किसका चाप है, वो बंदे का नाम बताए, उसका नाम हमें डिक्लेयर करे कि उनके तरफ से हमें निर्देश है, तो हम उस बंदे से जाके मिलेंगे कि आप कौन है कि हमको गुरुद्वारा में जाने से रोक रहे हैं या गुरुपर्व मनाने से रोक रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, एक जागरूक स्टेट है, एक क्रांतिकारी स्टेट है। उस स्टेट के अंदर में इस तरह का ऑर्डर आना ये हमको नहीं लगता है कि कहीं भी उचित है। ये मैसेज हम चाहेंगे कि आप मीडिया के मार्फत से हमारे राज्य की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी तक जाना चाहिए कि हम पश्चिम बंगाल में सिख कम्युनिटी यहाँ बास कर रहे हैं और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि बनपुर गुरुद्वारा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आगमन गुरुपर्व मनाने के लिए रोक लगे। ये प्रथम बार इतिहास रचा जा रहा है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा कभी हमने सुना था कि इधर उधर कहीं पर ही बहुत जगह में कहीं पर मंदिर में रोक लगाया गया था, कहीं ये पूजा में अर्चन लगाई गई थी, लेकिन गुरुद्वारा साहिब में आज तक नहीं हुआ था। ये लोग का कहना है कि गुरुद्वारा के इर्द गिर्द आपको और आपके साथ के लोग को कोर्ट का निर्देश है कि नहीं आने का। बात आपका सच है कि कोर्ट का निर्देश है। कोर्ट का जो निर्देश है हमारे कमेटी के 2 सदस्य के ऊपर में है। एक मैं हूं और मेरे साथ में और एक हमारे कमेटी के सदस्य है, जिनके ऊपर में ये कोर्ट का ऑर्डर है कि मैं गुरुद्वारा की जो बिल्डिंग है, इमारत है, मैं खाली उसके अंदर नहीं जा सकता हूँ। बाकी गुरुद्वारा के बाहर की जितनी भी एरिया है, लोकेशन है, वहाँ पर कहीं भी प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है कोर्ट की तरफ से कि मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। मैं तो कल भी गया था वहाँ पर, कल भी गया। अचानक हीरापुर थाने का एक ऑफिसर आता है, महबूब आलम, वो मुझे आके बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनको बताया कि मैं गुरुपर्व का अरेंजमेंट करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ में हमारा रसोइया है जो लंगर बनाएंगे, उसके बाद डेकोरेटर वाले हैं, उनके साथ में मैं चर्चा करने आया हूँ और आप यहाँ से जाओ। मैं बोला क्यों जाऊँ यहाँ से? बोला नहीं, आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं। आपका जो नेचर है वो उग्र है, आप झमेला झंझट करने वाला इंसान है, तो आप इसलिए यहाँ से जाओ। ये उस पुलिस ऑफिसर का वर्सन था। तो हमको बोलता है कि आपको मैं कस्टडी में ले लूंगा, मैं आपको फिर से जेल में डाल दूंगा। तो मैं डालो भाई, मैं आपको क्या उग्रवादी लगता हूँ, टेररिस्ट लगता हूँ कि मैं AK-47 लेके यहाँ पर खड़ा हूँ? और तुम है कौन जो हमको ये बात बोलेगा कि मैं तुमको हवालात में डाल दूंगा या जेल में भेज दूंगा? ये हीरापुर थाने का सब इंस्पेक्टर था महबूब आलम, ये उसका कहना है। इसके बारे में भी हम रिटर्न कंप्लेन देंगे, हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देंगे, इसके बारे में बताएंगे कि एक सब इंस्पेक्टर आके हमको और हमारे पूरे कमेटी मेंबर को बोलता है कि आप गुरुद्वारा के यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। ये अधिकार उसको किसने दिया? ये प्रोग्राम को बाधा कौन डाल रहा है? किसके थ्रू से ये रोका जा रहा है? आप लोग को कुछ देखिए, इसमें क्या है, एक बहुत बड़ी सियासत चल रही है। इसमें क्या है, हम आपको खुला बता रहे हैं, ये हमारे ही इलाके के कुछ कमेटी के नुमाइंदे हैं जो इस तरह का हथकंडा अपना के हमारे गुरुद्वारा, हमारे बनपुर के सिख कम्युनिटी को बरखला के उनको इस तरह का कांड कराने के लिए वही लोग हैं, उन लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। और जो हमारे वहाँ पर बनपुर के रहने वाले कुछ लोग हैं जो उनके इशारे पे
चल के इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं और बनपुर गुरुद्वारा के प्रांगण में और पूरी सिख कम्युनिटी में एक अशांति फैलाने का माहौल बनाया जा रहा है वहां पर। और इसमें देखा जा रहा है कहीं ना हमारी लोकल पार्टी भी इन्वॉल्व है। इसका भी खुलासा करना जरूरी है। इसका भी हम लोग खुलासा करेंगे आने वाले समय में। एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जिसका हम नाम लेंगे आने वाले समय में, बहुत जल्द नाम लेंगे। अभी हम आपको और एक चीज दिखा दें। ये हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह सचिव के नाम से पूरे सिख कम्युनिटी को बधाई पत्र भेजा है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, 1st फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर आज शिल्पांचल के विभिन्न नदियों और तालाबों के घाटों पर भक्तों का हुजूम उमड़ा। मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति की सुबह नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी किनारे पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। आज सुबह से ही सर्द हवाएं और कुहासे ने शिल्पांचल को अपनी आगोश में ले रखा था, लेकिन इस ठंडे मौसम के बावजूद पुण्यार्थी नदी घाटों में पहुंचे और मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान किया। आज के मकर संक्रांति विशेष एक दिन आछे, सेई कारणे सकाल सकाल स्नान करते हैं और जेटा रिचुअल थाके जे स्नान करार पर पिठे तिल फिल खेते हैं, सेई जोन्नो आज सकाले सबाई मिले स्नान करा होच्छे और बस मकर शिवेर एक परब सेई हिसाबे धरा है। बस यदि शीतटा देखी तो प्रचुर कुयाशा रयेछे। हाँ, तो
2-3 দিন ধরে এরকম ওয়েদারটা করে রেখেছে। এখন আগে ঠান্ডা ছিল না, কিন্তু এখন বেশ 2-3 দিন ধরে ঠান্ডা পড়ছে। এই কুয়াশা মৌসুম করে রেখেছে, আর সেই জন্য একটু ঠান্ডাটাও বেড়েছে। এখন হাওয়াটা চলছে বেলার দিকে, তো এখন ঠান্ডাটা হয়তো বাড়তে পারে আবার। কুয়াশাটা কীরকম রয়েছে? কুয়াশাটা আগের থেকে অনেকটা ডিপ আছে, যত বেলা বাড়ছে তত কুয়াশাটা বেড়েই চলেছে। কী নাম আপনার? আমার নাম কৃষ্ণা কর্মকার। मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर आसनसोल मरीनर्स की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके ज़रिए उन्होंने बर्नपुर के नूतनडीही इलाके में कंबल वितरण कार्यक्रम किया। आपको बता दें कि इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस समय ऐसे कई लोग हैं जिनके पास एक अदद कंबल तक नहीं है। ऐसे लोगों की मदद के लिए आसनसोल मरीनर्स द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर संगठन के तमाम सदस्य उपस्थित थे। नमस्कार, আমরা আসানসোল মেরিনারের তরফ থেকে শীতের উষ্ণতার প্রকল্পে নতুনডি গ্রামের কাছে এসেছি। কম্বল বিতরণ হলো, প্রচুর শীতের উষ্ণতা প্রকল্প কম্বল বিতরণ। হ্যাঁ, আর আমরা এখানে কম্বল বিতরণ করলাম, প্রচুর সাড়া পেয়েছিলাম। আমাদের প্রকল্পটি খুব সার্থক হলো, আর অনেক লোক খুব উচ্চ স্থিত প্রশংসা করতে লাগলো। আর এই ব্যাপারে আমরা আমাদের কৃষ্ণেন্দু ভাইয়ের প্রতি খুবই মানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, কারণ উনি না থাকলে আর এই প্রকল্পে আমরা হয়তো এগুলো যেত না, কারণ উনি আমাদের অনেক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঠিক আছে, আর এখানে এখন তারপর আমরা এখন তারপরে তুই বল আচ্ছা বল করতে। নমস্কার সকলকে, আসানসোল মেরিনার্সের পক্ষ থেকে আমরা শুভেচ্ছা এবং নতুন বছরের এবং মকর সংক্রান্তির শুভকামনা জানিয়ে বলছি। আমাদের আসানসোল মেরিনার্স পরিবার থেকে আমরা আজকে একটা নতুনডি গ্রামে শীতের উষ্ণতা কম্বল বিতরণ প্রকল্পে এসেছিলাম। সেখানে আমরা অত্যন্ত চাষি ভাই বোনদের কাছে হাতে কিছু কম্বল বিতরণ করে আমাদের খুবই মনে আনন্দ লাগছে, এবং আমাদের এই প্রোগ্রামটি বাস্তবায়িত করতে বিশিষ্ট সমাজসেবী কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি ভাই আমাদেরকে সহযোগিতাও করেছেন। আর এখানে ওনাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে। এখানে আমরা ওনাদের চাষবাসের সব সবজির ক্ষেত দেখে অভিভূত, এবং ওনাদের ওই টাটকা সবজি আমাদের নিলেন এবং আমরা একদম ন্যায্য মূল্যে ওটা আমরা নিয়ে নিলাম। তাতে ওরাও খুব আনন্দিত হলো। আগামী দিনে আমরা এরকম অনেক প্রোগ্রাম করব। সকলকে আবার শুভেচ্ছা জানিয়ে, মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানিয়ে জয় মোহনবাগান, জয় আসানসোল মেরিনার্স। জয় মোহনবাগান। আজ বলো না। নমস্কার, আসানসোল মেরিনার্স পরিবারের তরফ থেকে শীতের উষ্ণতা প্রকল্পে আমরা এসেছি ইসমাইলের নতুনডীহি গ্রামে। এখানে লোকাল মানুষদের সঙ্গে আমাদের যে ইন্টারাকশন, সেটা খুবই মানে শীতের যে উষ্ণতা সেটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আমাদের মনের উষ্ণতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ওনাদের সঙ্গে মিশে ওনাদেরকে আমরা যেরকমভাবে ভালোবাসা দিতে পেরেছি, এবং ওনারাও আমাদের সেইভাবেই রিটার্ন দিয়েছেন। ওনাদের হাতের বিভিন্ন শাক সবজি এবং অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমে, এবং ওই দাদা আগেই বললেন যে বিশিষ্ট সমাজসেবী কৃষ্ণেন্দুদার সহযোগিতায় আমরা এটা করতে পেরেছি। ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসানসোল মেরিনার্স পরিবারের তরফ থেকে এবং আমাদের তরফ থেকে। আশা করি উনি আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে আরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। জয় মোহনবাগান, জয় আসানসোল মেরিনার্স। নমস্কার, আজ 14 জানুয়ারি, মকর সংক্রান্তি দিনক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। আগামীকাল পূর্ণ মকর স্নান। ঠিক তার প্রাককালেই আমরা আজকে নতুনডীহি গ্রামের আসানসোল মেরিনার্সের পক্ষ থেকে শীতের উষ্ণতা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি। এখানকার যারা চাষি ভাই বোনেরা রয়েছেন তাদের মধ্যে আজকে আমরা কম্বল বিতরণ করেছি, এবং তারা নিজে হাতে যে চাষ করছেন মাঠে দেখে খুব সুন্দর লাগলো, এবং তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু শাকসবজি কিনে নিলাম, ক্রয় করলাম, এবং এইখানে এসে আমাদের খুব ভালো লাগছে যে এই ধরনের একটা প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা সামিল হতে পেরেছি। আমাদের আসানসোল মেরিনার্স প্রত্যেক বছর এই ধরনের সারা বছর জুড়ে আমরা নানা ধরনের কাজ করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে আমরা মোহনবাগান ফ্যান ফোরাম বা মোহনবাগানের সদস্য সমর্থক ইত্যাদি রয়েছি, এবং মোহনবাগানকে সামনে রেখে মোহনবাগানের ঐতিহ্যকে স্মরণ করে আমরা এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো করে থাকি। তাই আজকে এখানে যারা অংশগ্রহণ করেছেন আমার আসানসোল মেরিনার্স পরিবারের সদস্যবৃন্দ, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই এই অঞ্চলের চাষি ভাইদেরকে যারা এগিয়ে এসে আমাদের এই কাজটি সহযোগিতা করতে সমর্থন জানালেন।
এবং আজকে যে বিতরণ হয়েছে কম্বল ইত্যাদি সেই কাজগুলো আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি সহযোগিতা করেছেন। তাকে আর ধন্যবাদ দিয়ে আমরা ছোট করতে চাই না। আমরা আশা রাখবো অন্যান্য যে প্রোগ্রামগুলো হবে উনি আজকে যেমন সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করেছেন, আগামী দিনেও তার সাহায্য থেকে আমরা বঞ্চিত হব না। সকলকে ধন্যবাদ। जय मोहन बागान। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।